मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। दादरी के मामले में प्रकरण आया, उसने साफ कह दिया इतिहास का कहता है, बोले इतिहास कहता है कि गुजर एक देश था। बोला ठीक है हटाओ, फिर शब्द को हटा दिया। उनके समाज ने उनकी मानी नहीं। मुख्यमंत्री को उन्हें बुलाकर कहना चाहिए था आपका समाज मानता क्यों नहीं है। हमने नहीं कहा, हमने कभी राम के आगे क्षत्रिय नहीं लगाया, हमने कभी महाराणा के आगे राजपूत नहीं लगाया, हमने कभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आगे क्षत्रिय नहीं लगाया। हम इकट्ठे हैं, जरूरत पड़ी तो आपको ठिकाने भी लगा देंगे। इनको हम नहीं बनाया था भारतीय जनता पार्टी को। आज यहां निर्णय होगा, या तो सरकार झुके, सरकार लाइन पर आए, नहीं तो राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जनता के लिए लड़ते आए हैं, क्या आज हम हमारे लिए नहीं लड़ सकते, हमारे स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते। गलत है सरकारों की, वो दो भाइयों को लड़ा देती है। गुर्जर समाज कोई अलग नहीं है, हमारा ही भाई है, हमारा परिवार है। आज उसको हमारे सामने खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज क्षत्रिय महाकुंभ कैथल, क्या क्या यहाँ पर संदेश दिया जाएगा वो बताने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी नरूका, राजपूत सरदार हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आज क्या संदेश इस धरती से दिया जाएगा। आज की जो कैथल में ये महान भीड़ इकट्ठी हुई है, जो लोग एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि 20 जुलाई को यहाँ इतिहास बिगाड़ा गया था। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के जातीय पहचान बदलकर उनके ऊपर एक जातीय सूचक शब्द लिखकर महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया और वो राज्य सरकार के संरक्षण में किया गया, जिसमें राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री और उसी पार्टी के एमएलए और यहाँ के जिला अध्यक्षों का, और सुनने में आया है कि आरएसएस का भी कोई सुरेंद्र सिंह है, उसका विशेष रोल इसमें रहा। और हमारे बच्चों जो 19 तारीख को यहाँ उस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरता से उनके ऊपर बल का प्रयोग किया। ये उसका विरोध है। क्षत्रिय समाज के युवाओं में, पूरे देश में आक्रोश है और यही कारण है कि आज हरियाणा के कोने कोने से लाखों की संख्या में यहाँ लोग गूंगी बहरी सरकार को चेताने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि चेतती है तो अच्छी बात है, वरना हमारे पास विकल्प और भी हैं। क्या संदेश आज यहाँ पर राजपूत समाज लेकर के जाएगा और क्या आप कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि लोगों को गलतफहमी है कि क्षत्रिय इकट्ठा होने नहीं जानते। इस देश में सबसे बड़ी संख्या एकत्रित करने का जो श्रेय जाता है वो क्षत्रियों को धीरक जयंती में जयपुर की धरती पर 25 दिसंबर 2021 को जाता है। हमसे बड़ी संख्या न किसी ने इकट्ठी की और न कोई कर सकता। और साथ में अनुशासन, एक केला नहीं उठाया, मूंगफली का छिलका नहीं उठाया हमारे बच्चों ने। 10 लाख की संख्या में आने के बाद भी कैथल बहुत छोटी जगह है, यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मैं आपको अपने समाज से गारंटी दे सकता हूँ, किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ा जाएगा, कोई सरकारी संपत्ति को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, किसी का एक केला भी नहीं उठाया जाएगा। हम शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले हम जनता के लिए लड़ते आए हैं, क्या आज हम हमारे लिए नहीं लड़ सकते, हमारे स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते। गलत है सरकारों की, वो दो भाइयों को लड़ा देती है। गुर्जर समाज कोई अलग नहीं है, हमारा ही भाई है, हमारा परिवार है। आज उसको हमारे सामने खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का एक आईएसआई का एजेंट आकर एक बुक दे गया 2000 में और उसको बांट दिया, आरएसएस उसके साथ होली। क्या सिखाना चाहते हैं ये? आईएसआई एजेंट और आरएसएस दोनों एक ही पाले में खड़े हैं और बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। कौन सा चीन, कौन सा पाकिस्तान? ये भारत की जनता को आपस में लड़ाकर एक दूसरे को काटने के लिए, मार काट कराने के लिए गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। आज हम ये शांतिपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, हम इकट्ठे हैं, जरूरत पड़ी तो आपको ठिकाने भी लगा देंगे। इनको हम नहीं बनाया था भारतीय जनता पार्टी को। आज यहां निर्णय होगा, या तो सरकार झुके, सरकार लाइन पर आए, नहीं तो राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुछ नहीं मिलने वाला उसको वहां से, ये संदेश देने। मुख्यमंत्री ने प्रयास किया था, राजपूतों की और गुजरों की मीटिंग भी बुलाई थी और उसमें कुछ मामले को नजदीक लगाने का प्रयास भी किया गया था। क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हुए? हम क्या संतुष्ट हों? जो कह के गए थे वहां से अशोक गुर्जर एंड पार्टी और उनके समाज के बुजुर्ग, उनके समाज ने उनकी मानी नहीं। मुख्यमंत्री को उन्हें बुलाकर कहना चाहिए था आपका समाज मानता क्यों नहीं है। हमने नहीं कहा, हमने कभी राम के आगे क्षत्रिय नहीं लगाया, हमने कभी महाराणा के आगे राजपूत नहीं लगाया, हमने कभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आगे क्षत्रिय नहीं लगाया। महापुरुष तो सबके होते हैं, राजा तो सबका बाप होता है, उनके आगे जातियां लिखोगे? जाति लिख लिख कर आज कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे लिख दे कि साहब ये दलित है, तो क्या देश की जनता सुन लेगी, मान लेगी जनता? ये तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। जो उनसे बात करके गए थे, उनसे मुख्यमंत्री बात करता और सार्वजनिक बयान देता कि मैं विवश हूं, वैसे ही दे देता जैसे नूंवाड़ी उसमें दिया था कि साहब अपनी अपनी सुरक्षा कर लो। हमसे भी कह देता कि साहब मेरे से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री नहीं है ये मुख्यमंत्री के नाम पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा दिया गया है जो निश्चित रूप से समाजों में दरार पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। दादरी के मामले में प्रकरण आया, उसने साफ कह दिया इतिहास का कहता है, बोले इतिहास कहता है कि गुर्जर एक देश था। बोला ठीक है हटाओ, फिर शब्द को हटा दिया। फिर जीते नहीं क्या मुख्यमंत्री हो? क्या खट्टर रिपीट हो जाएंगे इस स्थिति में?
तो मुख्यमंत्री की क्या बात करते हो? काय के मुख्यमंत्री? कैसा मुख्यमंत्री? कोई मुख्यमंत्री नहीं है हरियाणा में। कोर्ट का भी आदेश आया और आदेश ये आया कि जो विवादित शब्द है गुजर वहां से हटाया जाए। उसके बाद स्टिकर लगाया गया, लेकिन उसके बाद राजपूत समाज नहीं माना। क्या कारण? उस पे गुजर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? आधा अधूरा मानना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम याचिका दे रहे हैं, हमारी लीगल टीम दे रही है। कोर्ट के आदेश की पालना कहां हुई? और कोर्ट का आदेश तो पहले भी ग्वालियर में था। उस डीसी ने, उस एसडीएम ने क्यों उसकी पालना नहीं की? और क्यों उनको आज तक सजा नहीं हुई? क्या ट्रांसफर करना सजा है क्या? एसडीएम को उठाकर क्यों नहीं उसको लाइन हाजिर किया गया? घर में भेज दिया, चीनी मिल का वो बना दिया। क्या है ये? हमें बेवकूफ बना रहे हैं। राजपूत समाज पागल नहीं है, विवेकशील समाज है, वो जानता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दोनों समाज कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। क्यों निकाला उन्होंने? यहीं पर निकाला, यहीं पर जुलूस निकला। हरियाणा में निकला, राजस्थान में निकला, ग्वालियर में लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना जाके वो एसडीएम का, डीसी का कार्यालय घेर लिया। क्यों नहीं रोक पाया कोर्ट? क्यों नहीं रोक पाई सरकार? हम कर रहे हैं आंदोलन। आप देख लीजिए, एक भी भड़कीला नारा लगता हो तो आप देख लीजिए, किसी भी बच्चे ने, किसी भी युवा ने कोई गलत बात बोली हो तो, और शाम तक की मैं गारंटी ले रहा हूं कोई बच्चा गलत नहीं बोलेगा। 5 राज्यों में अब चुनाव है जी। राजपूत समाज का क्या अगला कदम होगा? राजपूत समाज कंसर्न्ड है अपने इतिहास से, राजपूत समाज कंसर्न्ड है अपने हित से। सरकार जो यहां भारतीय जनता पार्टी की है, समय रहते नहीं चेती तो कितने ही महाराणा को और महाराज कुमार को पार्टी में ले ले, राजपूत समाज का युवा उसके खिलाफ न केवल वोट करेगा बल्कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। स्वाभिमान की बात की गई है, क्षत्रिय महाकुंभ और स्वाभिमान यात्रा, तो स्वाभिमान से छेड़छाड़ हुई? बिल्कुल। जब आप पूर्वजों की जातियां बदलोगे, उन्हें विवादित बनाओगे, तो जाति, ये स्वाभिमान पर चोट नहीं है, सीधी सीधी चोट है स्वाभिमान पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी नरोका, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्षत्रिय स्वाभिमान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है और समय रहते सरकार चेते नहीं तो राजपूत समाज जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा और आगामी चुनाव में इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए कैथल।